अभी कुछ वक्त पहले की ही बात है जब मालदीव भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। इतना ही नहीं बल्कि मालदीव ने पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा भी फैलाया था और भारत की आंखों में आंखें डालकर ये बताने की कोशिश करी थी कि उसे यानी कि मालदीव को भारत की जरूरत नहीं है। लेकिन आज वही मालदीव भारत के सामने झुक गया है और मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। I sincerely thank the Prime Minister for accepting my invitation to come to the Maldives. तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर मालदीव ने यू टर्न क्यों लिया। जिस मालदीव के प्रेसिडेंट ने इंडिया आउट कैंपेन के बेसिस पे जीत कर मालदीव में ऐसे प्रेसिडेंट आया, वो आखिर भारत के सामने क्यों झुक रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ने वाला है। मालदीव एक छोटा सा नेशन है, एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा है क्योंकि दुनिया का टॉप ट्रेडर रूट्स यहीं से होकर गुजरता है और इसीलिए मालदीव इंडियन ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन भारत और मालदीव की रिलेशन की बात करें तो भारत हमेशा ही मालदीव को अपना एक अच्छा नेबर, अच्छा पड़ोसी के रूप में ट्रीट किया है। मालदीव में होने वाले कोई डिजास्टर हो या फिर मालदीव को डेवलप करना हो, हर कंडीशन में, हर हाल में इंडिया ने मालदीव का साथ दिया है, उसके साथ खड़ा रहा है। भारत और मालदीव का जो संबंध है एज ए नेबर, एज ए सपोर्टर और एज ए पड़ोसी, वो काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन ये सब तब बदल गया जब वहां का प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजीर पावर में आया, जब 2023 में इलेक्शन हुआ और उस प्रेसिडेंसी इलेक्शन को जीतने के लिए मोहम्मद मुजीब ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। मालदीव में हुए उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया गो बैक और इंडिया की नीड अब मालदीव की नहीं है, इंडिया को अपना आर्मी बेस यहाँ से हटा देना चाहिए, इस तरीके के स्लोगन और नैरेटिव और प्रचार किया गया था 2023 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। उसका 2023 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो कैंपेन था वो इंडिया के खिलाफ था, यानी कि 2023 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंडिया आउट कैंपेन ही उसका मेन मुद्दा था, ना कि वहां की जो मालदीव्स हैं उसके डेवलपमेंट या उसके ग्रोथ का कोई मुद्दा था। उसका सबसे बड़ा मुद्दा था इंडिया आउट कैंपेन। 2023 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मोहम्मद मुजीब ने साफ कहा था, वी डोंट वांट इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस ऑन आवर सोल। और उस कैंपेन में मालदीव के लोगों को बताया गया कि इंडियन आर्मी मालदीव में इंटरफेयर कर रही है, जिससे हमारे अस्तित्व का खतरा है, वो उसे खत्म कर देना चाहती है। और उस इलेक्शन में सोशल मीडिया से लेके स्ट्रीट में ये स्लोगन घूमने लगा, इंडिया गो बैक, नो नीड ट्रूप्स, मालदीव्स फॉर मालदीवियंस। इस तरीके के स्लोगन्स कंटिन्यू सोशल मीडिया और स्ट्रीट में उस समय घूमने लगा। इंडिया के मिलिट्री स्टाफ जो कि मालदीव में ह्यूमैनिटेरियन स्टाफ के रूप में थे, उसे भी प्रोपेगेंडा के तहत टारगेट किया गया। और जैसे इलेक्शन खत्म हुआ और मोहम्मद मुजीब पावर में आए, प्रेसिडेंट बने, उसका सबसे पहला काम था, उसने सबसे पहला जो ऑर्डर दिया वो था, ऑल इंडियन ट्रूप्स मस्ट लीव मालदीव्स। 2023 में मालदीव में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंडिया के खिलाफ जो भी कैंपेन हुआ था, जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, वो क्लियर था, साफ था कि ये सारा चाइना के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया स्टेप था। 2023 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चाइना से इन्फ्लुएंस होकर मोहम्मद मुजीब या फिर मालदीव के जो भी प्रेसिडेंट है, वो जो कुछ भी इंडिया के साथ किया, जो भी प्रोपेगेंडा फैलाया, क्या वो आगे काम आया या चाइना ने उसकी हेल्प करी। मोहम्मद मुजीब ने चाइना के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करी और इसके लिए मोहम्मद मुजीब ने चाइना से हेल्प मांगी, फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टूरिज्म पुश। चाइना ने भी मौका देखा और मालदीव को डेबिट ट्रैप में डालने के लिए सॉफ्ट लोन और फ्लैश प्रोजेक्ट अनाउंस करने लगा, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। चाइना कभी भी मालदीव की हेल्प नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ मालदीव को फंसाना चाहता था ताकि वो उसके बेसिस से इंडिया को घेर सके। भारत के साथ दुष्व्यवहार करना या फिर भारत के खिलाफ कैंपेन क्रिएट करना उस पर भारी पड़ा और जिसका परिणाम हुआ टूरिज्म कोलैप्स होने लगा। मालदीव का बहुत बड़ा इनकम टूरिज्म से आता है और उसके टूरिज्म का सबसे बड़ा हिस्सा है इंडियन टूरिस्ट, यानी कि इंडियन टूरिस्ट बहुत बड़े संख्या में मालदीव पे जाते हैं और पैसे खर्च करते हैं। और इस कैंपेन के बाद, 2023 के कैंपेन के बाद, भारतीय टूरिस्ट वहां जाना बंद कर दिया, जिससे उसकी टूरिज्म का जो हालत था वो खराब होने लगा। भारत के साथ रिलेशन खराब करने से मालदीव का ट्रेड, असिस्टेंस और डिप्लोमेट गुडविल भी
ठंडे बस्ते में चला गया। इंटरनेशनल इमेज डैमेज, भारत के साथ किए गए व्यवहार के कारण जो मालदीव है उसका इमेज पूरे दुनिया में बहुत ही क्रिटिसाइज नजरों से देखा जाने लगा और जिसका असर ये पड़ा कि बाहर से भी टूरिज्म कम होता चला गया और ट्रेड भी खत्म होने लगा। मालदीव के प्रेसिडेंट को जल्द ही समझ में आ गया कि इंडिया के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता, उसके बिना जो मालदीव है वो ग्रोथ नहीं कर सकता और इसीलिए भला इसी में है कि वो इंडिया के साथ समझौता करे और अच्छा रिलेशन बनाए। जुलाई 2025 में भारत के प्रधानमंत्री और मालदीव के प्रेसिडेंट के बीच एक नई स्ट्रेटेजिक डील साइन होती है जिसका हाईलाइट होता है मालदीव में इंडियन फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से शुरू किया जाएगा। मेडिकल एवैक्यूएशन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए इंडियन एयरक्राफ्ट दोबारा मालदीव में ऑपरेट होंगे। इंडिया मालदीव को क्लाइमेट चेंजेस फाइट के लिए $100 मिलियन देगा ताकि मालदीव क्लाइमेट चेंजेस से होने वाले प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके और अपने इकोनॉमिक्स को बचा सके। भारत और मालदीव मैरीटाइम टाइम सिक्योरिटी पे ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। भारत और मालदीव के बीच ये डील मोहम्मद मुजीर के लिए एक फेस सेविंग फार्मूला था। वो कहते हैं वी वैल्यू इंडियन सपोर्ट, दिस पार्टनरशिप इज फॉर बेटरमेंट ऑफ मालदीवियंस पीपल्स। लेकिन ग्राउंड रियलिटी सबको पता है, मालदीव में जो प्रेसिडेंट का जो मोहम्मद मुजीर का यू टर्न आया उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है डिप्लोमेटिक प्रेशर। और मोहम्मद मुजीर का इस डिप्लोमेटिक प्रेशर का एहसास हो गया है और उसे पता चल गया है कि विदाउट इंडिया सपोर्ट का वो आगे नहीं बढ़ सकता। पीएम मोदी ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया असर्टिव डिप्लोमेटिक विद पेशेंस वर्क्स। इंडिया के खिलाफ मालदीव ने जो कुछ भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किया था, 2023 में किया था, जो भी इंडिया आउट कैंपेन और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया था उसके खिलाफ भारत ने कोई भी बहुत बड़ा डायरेक्ट कदम नहीं उठाया था। ना तो इंडिया ने मालदीव से टोटली दूरी बनाई थी और न ही अननेसेसरी रिएक्ट किया था। इंस्टेंट इंडिया ने सॉफ्ट प्रेशर, टूरिज्म कार्ड, ट्रेड लिवरेज और रीजनल लाइन के सपोर्ट से ना सिर्फ मोहम्मद मुजीर को सबक सिखाया बल्कि उसे सही लाइन पे भी सही टेबल पे लेकर आया। इस डील से भारत ने सिर्फ मालदीव को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है, इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल बिग ब्रदर बट नॉट ए साइलेंट वन। आपको क्या लगता है कि मालदीव इंडिया का एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनेगा या फिर ये एक टेम्परेरी पैचअप है मालदीव को अपने इकोनॉमिक्स को बचाने के लिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें और साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं।